सिद्धपीठ मां मनसा देवी मंदिर, रावण उर्फ बड़ा गांव, बागपत, ये उत्तर प्रदेश का बागपत जिला। मां मनसा देवी मंदिर में मां की शक्ति लंकापति रावण द्वारा स्थापित की गई थी। इस गांव की स्थापना रावण ने ही की थी, इसलिए इस गांव का नाम रावण उर्फ बड़ा गांव है। रावण का बसाया गांव होने के कारण इस गांव में दशहरे पर रावण का पुतला नहीं फूंका जाता है। इतिहासकार भी मान चुके हैं कि बड़ा गांव से महाभारत काल और रामायण काल का गहरा नाता है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एएनडी न्यूज। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में और जिस मंदिर में हम मौजूद हैं, जिस प्रांगण में, यह बहुत ही भव्य है, जिसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। कहा यह जाता है कि लंकापति रावण ने एक बार मां मनसा देवी की पूजा की। मां प्रसन्न हुई, रावण से बोली कि कोई वरदान मांगो। और जब रावण ने वरदान मांगा तो उसने ये कहा, मां आपका शरण मुझे चाहिए। मनसा देवी ने एक मूर्ति में अपने शक्तियों का कुछ अंश देकर रावण को दिया। रावण वो मूर्ति लेकर चलता है और फिर इसी जगह पर आकर रुक जाता है। लघु शंका रावण को जब लगती है तो वो गांव के जो कुछ यहाँ पे उस जमाने के लोग थे, उनके हाथों में वो मूर्ति दे देता है। और जैसे ही वो मूर्ति लेते हैं, उस मूर्ति का भार है गांव वालों से संभलता नहीं है और फिर वो मूर्ति इसी मंदिर में स्थापित कर दी जाती है। ऐसी कहानी है। इससे जुड़ी और क्या बातें हैं वो तो बताएंगे, मंदिर में चलेंगे हम अंदर और वहां के पुजारी जो सेवक हैं और जो तमाम गांव वाले हैं वो बताएंगे। लेकिन रावण की कहानी से जुड़ी इस मंदिर का पूरा इतिहास है, इसलिए चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ की क्या सच्चाई है। पहले तो आपको मंदिर का कुछ एरिया हम दिखा देते हैं। आप इस जगह पर आएंगे तो आपको बड़ी ही तसल्ली मिलेगी, क्योंकि यह मंदिर गांव में है, लेकिन यहाँ पे जो देख रेख जो करते हैं और जो मंदिर बनाया गया है, जो साफ सफाई है, वो बहुत बढ़िया तरीके से की गई है और आपको काफी शांति मिलेगी। ये गांव भले ही रावण के नाम से जाना जाता है, रावण से नाता है इस गांव का, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो सुकून जरूर मिलेगा। मैं चाहूंगा कैमरामैन पहले बाहर का एरिया दिखा दे। ये पूरा एरिया है, आप देखेंगे साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है और कुछ वर्षों पहले ही जो बाहर का हिस्सा है इसको बनाया गया है। अब आइए अंदर चलते हैं और कुछ जो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, जो मंदिर पे जो रहते हैं, जो सेवा करते हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये जो पूरी कहानी है बागपत जिले की, और ये सिर्फ यही कहानी नहीं, इस कहानी को कुछ अलग मोड़ कर दिखाया गया है। लेकिन कई जो फिल्मों में भी ये कहानी ली गई है, यहाँ पर कई टीवी सीरियल में भी इसी मंदिर की कहानी ली गई है, लेकिन थोड़ा सा वहां पर चेंज किया गया है। लेकिन वास्तव में क्या है सच्चाई, चलिए जानते हैं। तो मंदिर का ये अंदर का हिस्सा है, आप देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर साफ सफाई विशेष ध्यान है और बनाया भी गया है, क्योंकि गांव का मंदिर है। लेकिन जो ये बनाया गया है, ये आप जाएंगे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, तो वहां पर आपको ऐसा मंदिर मिलेगा। देखिए मां मनसा देवी का ये मंदिर है जहां पर हम आए हैं और इधर से भी एक द्वार दिया गया, पीछे का एरिया है जहां से आते हैं, इधर भी एक द्वार दिया गया है और ये मुख्य द्वार है। और ये तब इस्तेमाल ज्यादा होता है जब नवरात्रि का समय होता है या ज्यादा भीड़ भाड़ लगती है, तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अच्छे ढंग से यहाँ पे जो है, जो कतारें लग जाए भक्तों की, तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं गेट ही बड़ा सुंदर तरीके से बनाया गया है। मंदिर के ऊपर वाले हिस्से की तरफ हम आए हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर था और ये फर्स्ट फ्लोर। और सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं मंदिर का, मां मनसा देवी का, और उसके बाद में फिर आपको इस कहानी से हम आगे ले जाएंगे। ये मां मनसा देवी का मंदिर बागपत जिले का, जिसकी कहानी रावण काल से जुड़ी हुई है। मां मनसा देवी के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास यहाँ के तमाम जिले के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। और बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी जगह पे गांव के बगल में ये मंदिर है। और अब इसकी कहानी क्या है, इन्होंने जिनको इनके दादा परदादा और कई पीढ़ी के लोगों ने बताया होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जो मौजूद है, सबसे पहले तो नाम जानेंगे। क्या नाम है? राजपाल त्यागी। त्यागी जी,
आप यही मंदिर पे रहते हैं देख रेख? नहीं जी, मेरी देख रेख है, मैं कमेटी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष है। क्या बताया जाता है जो रावण काल से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा है? क्या आप लोगों के जो पुरखे हैं, जो दादा परदादा या जो कहानियां आपने सुनी है, क्या है इतिहास? हमारे बुजुर्ग जो ये बताते थे कि रावण ने जब हिमालय पर्वत पर माँ की पूजा करी ही, तो रावण ने माँ को खुश किया और उसके बाद लंका ले जाने के लिए 3 वचन लिए। तो माता कहने लगी कि माता ने जो है रावण से 1 वचन लिया कि जहाँ एक बार मुझे रख दोगे वहीं स्थापित हो जाऊंगी, फिर नहीं जाऊंगी। तो जब रावण माता को ले जाया कि यहाँ से जा रहे थे, तो विष्णु भगवान जी ग्वालिया का रूप धारण करके यहाँ खड़े हो गए और रावण को लघु संख्या लगी, मतलब पेशाब की हाजत हुई। तो रावण ने माता जी को विष्णु भगवान जी को पकड़ा के और लघु संख्या चले गए। उनके जाते ही विष्णु जी ने माँ को जो है यहाँ स्थापित कर दिया, मतलब टेक दिया। उसके बाद से माँ यहीं स्थापित है, जब से यहाँ नहीं, मतलब माता उठी नहीं फिर। तो जब से यहीं है, इसी वजह से हमारे गांव का नाम रावण उर्फ बड़ा गांव। आप अभिलेखों में देखो, तहसीलों में देखो, कहीं भी है रावण उर्फ बड़ा गांव के नाम से जाना जाता। और इस क्योंकि रावण यहाँ माँ को ले आया, इसी वजह से गांव से पहले रावण का नाम जुड़ता है यहाँ। अच्छा। हाँ। ये भी कहा जाता है कि जो यहाँ पे रावण की क्या पूजा भी होती है? ये कहा जाता है कि रावण का दशहरे पे पूरे दुनिया में पुतला दहन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? हमारे यहाँ रामलीला नहीं होती है और रावण दहन नहीं होता। अच्छा, ये क्या वजह की क्यों? नहीं, देखो हमारे लिए इससे शुभ क्या है, जब माँ का स्थान उन्होंने एक किस्म से माँ का स्थान जो रावण ने ही दिया यहाँ, और माँ जो है हमारी पूजा है, तो इस वजह से हम रावण का पुतला नहीं जलाते। अच्छा, तो ये पूजा रामचंद्र जी की भी करते हैं, पूजा रामचंद्र जी की करते हैं, ऐसे को दुनिया के में नहीं करते। रामचंद्र जी का भी मंदिर है यहाँ, लेकिन रावण का पुतला नहीं जलाते। रावण का पुतला कभी जला ही नहीं, हमारी याद में तो देखो जला नहीं। कभी ऐसा जो और जो पीढ़ियां बीती, कुछ ऐसा पता है जब किया गया हो जलाने की कोशिश? क्योंकि कई जगह पे और भी जो रावण से जुड़े जो क्षेत्र हैं, जो गांव है, जैसे बिसरक गांव है, ये कहा जाता है कि पहले वहां पर पुतला जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसी बीच कुछ अनहोनी हो गई, तब से बंद हो गई। नहीं, ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन किसी कोई बालगंधन ने कभी वैसी पाते जाते बदली करके आग दे दो तो बात अलग है, लेकिन पुतला बनाया नहीं जाता। पुतला कभी बनाया नहीं नहीं बनाया जाता। तो रावण की पूजा भी होती है यहाँ पे? नहीं, पूजा तो नहीं होती। रावण कुंड था हमारे यहाँ। अच्छा। एक झोड़ था जिसमें रावण ने स्नान करा। अब फिलहाल उसे पक्का बनाने की योजना है रावण कुंड को। रावण के नाम से ही ये गांव है, तो कोई मूर्ति या रावण की पहचान की और चीजें इस गांव में क्या मिलती है? नहीं, और तो कोई चीज नहीं मिलती, सिर्फ गांव का नाम ही रावण और बड़ा गांव है। अच्छा, कोई रावण की ऐसी मूर्ति या नहीं, कुछ? नहीं बनाएंगे, सोच रहे हैं। अच्छा, रावण की मूर्ति बनाने की सोच रहे हैं कि रावण कुंड बना के उसमें रावण की प्रतिमा स्थापित करें। किस प्रकार से मूर्ति होगी वो? नहीं, उसको जो है माँ की प्रतिमा के आगे रावण जो है पूजा करते हुए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी मूर्ति बनेगी? ऐसी मूर्ति बनाएंगे। जो हुआ था उस काल में यहाँ पे घटना, नहीं देखो, अब उसका फाइनल तो अब नहीं कह सकते क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन जैसा मतलब विचार है हाँ कि भाई रावण की मूर्ति बनाओ, यहाँ रावण कुंड बने पक्का। हमने पर्यटक वालों को भी एप्लीकेशन वगैरह लगा रखे हैं, क्योंकि मंदिर पर्यटक मारा है। अच्छा, ये मंदिर? हाँ जी, केंद्र सरकार से एड भी मिली है और ये जो मंदिर है पर्यटक में आया हुआ। अच्छा, आगे क्या आप लोग सोच रहे हैं? ये जो पूरा एरिया, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस जगह से रावण का नाम जुड़ा हो, राम से जुड़ी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं हो रही है, अयोध्या में इतना बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में तमाम गाँव के लोग आते हो, उन सब की क्या राय है इस मंदिर को? नहीं, सब जो है पूजा पाठ करते हैं, आस पास के सब गाँव में बहुत दूर दूर तक का आदमी आवे हैं, तो अपने पूजा पाठ करें। साल भर में 2 बार नवरात्रों में जागरण वगैरह करवाते हैं। अब जैसे रामनवमी है, उसमें राम का कुछ करवा दें, रामायण वगैरह करवा दें। ये तो धार्मिक आयोजन चलते रहे। क्या मान्यता है यहाँ की मंदिर की? मंदिर की बहुत बड़ी आस्था है यहाँ की। यहाँ जो है माता जी की बहुत बड़ी महिमा है। माता जी से ही सारे जो है सब प्रसन्न भी रहते हैं। जो भी श्रद्धा भाव यहाँ है तो माता जी का ही है। जो भी कुछ मांगते माता जी से हैं वो माता जी पूर्ण करती हैं। मतलब माता जी बहुत सिद्ध हैं। हाँ। मेला वगैरह भी लगता है? हाँ, मेला लगता है। किस समय लगता है? नौरतों में। नवरात्रि? हाँ जी, नवरात्रि 2 दफा।
साल भर में 2 मेले लगते हैं, नवरात्रि के सात्विक को यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। सात्विक के दिन माँ सबकी जो सच्चे मन चाहते हैं उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है, इसीलिए बहुत फेमस है माँ मनोकामना मनसा देवी मंदिर सिद्धपीठ। इसलिए यहाँ जो अपने जो भी आते हैं लोग अपनी मनोकामना सच्चे दिल से पूर्ण करते हैं, माँ उनको सबका कल्याण करती है यहाँ पे। इसलिए बहुत फेमस मंदिर है, बागपत जिले का सबसे फेमस मंदिर है यहाँ पे अभी तक। यहाँ पे दूर से भी लोग आते यहाँ बहुत दूर दूर तक हर जिलों के लोग आते हैं यहाँ पे। नवरात्रि में आप आओगे, पूरे नवरात्रि लाखों की भीड़ यहाँ श्रद्धालु आते हैं कम से कम यहाँ पे। इस तरह से मान्यता, क्या प्रसाद वगैरह होता चढ़ता है? प्रसाद यहाँ पे नारियल है, मिश्री का है, मिक्स है, छुआरे हैं, कुछ भी माँ के लिए सब भेंट है। जल के अलावा कुछ भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं यहाँ पे माँ के लिए। चुनरी है, नारियल है, और घर पे बना के हम कुछ भी लड्डू मिष्ठान कुछ भी बना के यहाँ प्रसाद में चल सकता है। इस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं उनका मानना है। और हमारे टीम के ही सहयोगी हैं, मेरठ मंडल से ब्यूरो चीफ हैं, बागपत से ही रहने वाले हैं विशेष त्यागी जी, ये भी मौजूद हैं। आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं। क्या आप लोगों ने अपने जो बुजुर्ग हैं घर में, जो आपके पुरखे हैं, उनसे क्या सुना इस बारे में? इस बारे में हमने जो सुना, अभी मेरे बड़े भाई ने जो बताया है वही हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि रावण ने वहाँ पे पूजा करी थी माता रानी की, मनसा देवी की, तो 3 वचन लिए थे जो अभी बड़े भाई ने बताया। उसके एक वचन उसमें से ये था कि जहाँ आप मुझे मतलब कहीं अगर मैं तुम्हारे से स्थापित होगी तो फिर मैं उठूंगी नहीं तुम्हारे से, ये मेरा पहला वचन है। यहाँ पे अब भैया जी ने बताया कि विष्णु भगवान ने आके 2 ग्वालों का रूप रख के बना के अपना, और यहाँ पे माता रानी को उसको लघु शंका लगी रावण को। ये जगह वही है, पवित्र जगह है। यहाँ लघु शंका कारण है, जितना वो लघु शंका इतना उन्होंने यहाँ पे उनसे विष्णु भगवान ने अपना जो उन्हें करना था, जो हमारे यहाँ की पहचान बनानी थी, जिससे हमारे एरिया की पहचान बनती है, हमारा वो स्थापित होगी। और रावण के बहुत प्रयास करने के बाद भी मनसा देवी, माँ मनसा देवी इधर से उधर नहीं हुई। कुछ भाई हमारे कहते हैं, जैसे हमने सुनने में आया कि माँ मनसा देवी की उन्होंने पूजा करी रावण ने, तो कुछ अंश का रूप एक मूर्ति के रूप में उन्हें दे दे कि तुम अपने श्रीलंका में ये ले जाओ, और ये ले जाने के बाद में आप इसको वहाँ पूजा कर लेना। लेकिन असली सिद्धपीठ माँ मनसा देवी का मंदिर यही है। यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जितने भी आसपास स्टेट हैं, और बहुत लोग नवरात्रि में भी, वैसे भी आम दिनों में भी आते ही रहते हैं। अब जो मंदिर पे हम मौजूद हैं, ये भगवान विष्णु की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। आप देख सकते हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से अवलोकन कर रहे हैं भगवान विष्णु की ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। क्या मान्यता है ये मान्यता है कि जब रावण काल में जब आए थे, तभी से हमारे यहाँ विष्णु भगवान के कई हजार वर्ष, जब भगवान राम आए थे, मतलब भगवान ये क्या रावण आया था, तब उसके टाइम की ये मूर्ति है। और ऐसी मूर्ति यहाँ आसपास में कहीं भी इस तरह की मूर्ति नहीं है। हमारे पास में एक पिलर और था, वो भैया जी को पता होगा कहाँ पे है, वो दिखा देंगे, जो प्राचीन टाइम का ही पिलर है। गेट था माता का, पूरा बना हुआ था। पहले यहाँ पे गांव से आने जाने का इतना खास रास्ता नहीं था। ये कमेटी बनी मंदिर की, कमेटी ने बहुत सहयोग किया, पर्यटक विभाग में भी चली गई, वहाँ से भाई यहाँ पे पैसा आया। ये बहुत ये आसपास में ऐसा मंदिर कोई नहीं मिलेगा आपको। विकास हुआ यहाँ पे काफी विकास हुआ विकास हुआ है। और कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर भी आप देख सकते। आइए बाहर का एरिया दिखाते हैं। अगर बाहर का व्यू आप देखेंगे तो ये मंदिर, मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही आपको सुकून यहाँ पे मिलेगा। आप देखिए सामने का आप नज़ारा देखिए, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, फसलें लगी हैं, आलू की फसल, गन्ने की फसल, सरसों की फसल, और सामने आप देख सकते हैं बेल का पेड़ है, बड़ा फल लगे हुए हैं पेड़ पर, हरा भरा पूरा एरिया है। और इस प्रकार से ये मंदिर है और बहुत ही विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं। मैंने पहले बताया कि रावण काल से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा है और तमाम मान्यताएं हैं जो लोगों ने बातचीत की है। ये खबर आपको कैसी लगी? अगर आप बागपत के निवासी हैं, पश्चिमी यूपी के निवासी हैं, आप इस मंदिर के बारे में जानते हैं और अगर आपके पास में कुछ जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और यह खबर पूरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।